हेलो बच्चों, क्या हाल? सब ठीक ठाक। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है और मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे इस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, बॉन्ड क्या होता है हम पहले डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फोर्स which are responsible the force which are responsible to hold an atom in molecule is known as bond. This process is called bonding. इस प्रोसेस को हम बॉन्डिंग कहते हैं। गाइज, द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। और इसी प्रोसेस को हम बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को केमिकल में यूज़ करेंगे, ये केमिकल में बेसिकली यूज़ होंगे, तो हम इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, व्हाट आर द वैलेंसी? द नंबर of bonds formed by an atom. The number of bonds formed by an atom in a molecule is known as valency. गाइज, तो वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी। एक एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उन्हें हम वैलेंसी कहेंगे। गाइज, अभी हम इसको बेसिकली एकदम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम अभी इसको पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये तो राउंड ऑफ है कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? The electron present in the outermost cell of the atom which participate in the formation of the bond, that electron is called valence electron. The electron present in the outermost cell which is used to participate in the formation of bond is called valence electron, and that cell is known as valence cell. गाइस, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो जिस सेल में वो प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें वैलेंस सेल कहते हैं। उन्हें हम वैलेंस सेल कहेंगे। अब देखिए गाइस, बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हम उन्हें बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन which participate
in the formation of bond is called as bonding वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम उन्हें बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं गाइस नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम उन्हें नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द वैलेंस electron which does not participate in the formation of valence in the formation of bond is known as non-bonding valence electron. It is also known as lone pair of electrons. गाइस लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ये हमेशा पेयर्स में होंगे। अगर हम एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन को अगर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक, अगर इसको हम इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 7, इसको हम अगर क्लोरीन पे दिखाएं तो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हम डॉट को इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए गाइस। तो ये जो 2 डॉट्स हैं ये एक लोन पेयर है, सिंगल लोन पेयर, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है गाइज। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड। तो अब टाइप्स क्या होते हैं, मेजर टाइप में हम इनको देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले टाइप को कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे को ले लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले टाइप में हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। गाइज अब हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड which are formed by the equal sharing of the electrons between two atoms is called covalent bond. The bond which are formed by the equal sharing of electrons between two atoms is known as कोवैलेंट बॉन्ड। गाइस जो दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनते हैं, हम उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक मान लीजिए ए है, कोई एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और कोई एटम बी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको क्रॉस से डोनेट कर देते हैं, इसको उस डॉट से। तो अब ए बी इक्वल शेयरिंग करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा गाइज। ए
बी, तब ये कौन सा कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम कंपाउंड्स में देख लेते हैं तो Cl2 HCl H2O ETC। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे क्लोरीन Cl2 HCl एंड H2O। अब अगर हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है गाइस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले इनको हम एक को क्रॉस से एक को डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो इस क्लोरीन का मान लीजिए कि हमने क्रॉस से कर दिया और इसका डॉट से, अब ये कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अब ये क्या बना लेते हैं Cl2। ये गाइस क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से हम HCl का भी बनाएंगे, H2O का बनाएंगे, O2 का बनाएंगे, N2 का बनाएंगे। अब देख लेते हैं कि कोवेलेंट के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स के गाइस दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे हम अगर डिस्कस करते हैं तो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें पोलराइजेशन हो जाता है, जिनमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम्स के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये पोलर हो जाते हैं। अब दिखाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। द एटम which has more electronegativity gets partial negative charge and less electronegative gets partial positive चार्ज। गाइज अब इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो हम इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ HCl का। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड गाइज तभी फॉर्म होगा जब हम दो डिफरेंट एटम्स को लेंगे और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब। जैसे कि HCl H का अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1 और Cl का अगर देखें तो 17 तो 287। गाइज अब HCl का बॉन्ड बनाए तो H के पास 1 होता है प्लस Cl के पास 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 2 4 2 6 1 7। अब इनको अगर क्रॉस से हम डिनोट करा लें तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये फॉर्म हो जाएगा। लेकिन गाइस जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई है, गाइस हाई हैं, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा। तो जिसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव प्लस Cl पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड गाइस ऐसे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड होता है गाइस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अब हम बात करते हैं। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि उसमें पार्शियल चार्जेस नहीं आएंगे। द टू एटम्स ऑफ टू सेम एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड is known as non-polar कोवेलेंट बॉन्ड। गाइज वो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? अगर हम एग्जांपल में Cl देखें, Cl2, अभी जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ पे अब जितना ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ये वाला Cl होगा उतना ही ये भी Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ओके गाइज, तो ये जितना ये इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये वाला क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण इसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, तो इसमें पोलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को गाइज हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।